रामायण में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के अतिरिक्त एक और अहम पात्र मेघनाद का वर्णन मिलता है। मेघनाद की भूमिका को चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र था और वह अपने पिता के समान ही शक्तिशाली भी था। मेघनाद ने इंद्र को हराकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि मेघनाद ने इंद्र से युद्ध क्यों किया था। यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। रावण शक्तिशाली होने के साथ साथ एक महाज्ञानी भी था। रावण ने त्रिलोक के विजयी होने के बाद मयासुर की पुत्री मंदोदरी से विवाह किया था। विवाह के पश्चात मंदोदरी ने एक बालक को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब रावण और मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस वजह से रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रखा। कुछ बड़ा होने पर मेघनाद ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष की आयु में ही मेघनाद ने अपनी कुल देवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। परंतु इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी मेघनाद को संतुष्टि नहीं मिली और वह और शक्ति प्राप्त करने के लिए देवाधिदेव महादेव की घोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और मेघनाद के समक्ष प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और वरदान स्वरूप तुम्हें अपनी अमोघ शक्ति प्रदान करता हूँ। अपने सामने महादेव को देखकर मेघनाद ने उन्हें प्रणाम किया। फिर महादेव ने उसे अपनी अमोघ शक्ति दी और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मेघनाद लंका की ओर चल पड़ा और उसने लंका में पहुंचकर सबसे पहले यह बात अपने पिता रावण को बताई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी तपस्या सफल हुई। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे अपने अमोघ शस्त्र प्रदान किए हैं। मैं अब अपराजय हो गया हूँ। यह सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने मेघनाद की खूब प्रशंसा की। मेघनाद आदि काल से अब तक का एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई थी। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम और रावण के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। अगर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम का नाम न लेकर अगर अपना दिव्यास्त्र मेघनाद के ऊपर छोड़ते तो मेघनाद का वध करना संभव ही नहीं था। मेघनाद अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी योद्धा था। मेघनाद को पता था कि श्री राम स्वयं नारायण के अवतार हैं। उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पिता नहीं माने, जिसके बाद रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को अपमानित किया और उसे कायर कहने लगा। मेघनाद यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गया, जिसके बाद उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पिता के लिए स्वयं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। अंत में हुआ भी ऐसा ही। जब भगवान श्री राम ने
हनुमान जी को माता सीता की खोज में भेजा था और हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिले तो उसके उपरांत हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस करना आरंभ कर दिया था, जिसके बाद रावण के सारे सैनिक एक एक करके या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या तो पराजित होकर भागने लगे। जब रावण को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने सेनापति जामुली और उसके उपरांत अपने पुत्र राजकुमार अक्षय को भेजा, परंतु दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए। अंत में रावण ने अपने पुत्र युवराज इंद्रजीत को अशोक वाटिका भेजा। जब इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ हुआ तब इंद्रजीत ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी माया, अपनी सारी तांत्रिक विद्या और अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबका प्रयोग करके देख लिया, परंतु जब सब के सब हनुमान जी पर निष्फल हो गए, अंत में इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसमें बंध जाना स्वीकार कर लिया और उसके उपरांत वह दोनों रावण के दरबार की ओर चल पड़े। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को तहस नहस कर डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति से आश्चर्य में आ गए, क्योंकि उसने अपने कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध प्रारंभ किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को ही मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पास गए और उनसे मदद मांगी, जिसके बाद गरुड़ देव ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बचाया था। दूसरे दिन मेघनाद ने अपने वासवी शक्ति अस्त्र बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुपेशन वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी को यह पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कैसी दिखाई देती है, जिसके बाद वे स्वयं पूरा पर्वत ही उठा लाए और उसके बाद उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी। अपनी कुल देवी का यज्ञ कर रहे मेघनाद को तीसरे दिन हथियार उठाने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया और वहां जाकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई। चौथे दिन जब वह अपने यज्ञ का आरंभ महल से बहुत दूर किसी जगह पर करवा रहा था, जिसकी जानकारी विभीषण को अपने गुप्तचर से मिल गई थी, विभीषण तुरंत लक्ष्मण जी और वानर सेना को लेकर वहां पहुंचे। वानर सेनाओं ने उसके यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तब मेघनाद को यह पता चला कि यह सब विभीषण ने करवाया है। तब मेघनाद ने क्रोध में आकर विभीषण पर यमस्त्र से वार किया, परंतु कुबेर जी ने इस अस्त्र का काट लक्ष्मण को पहले ही बता दिया था, जिसके बाद उन्होंने विभीषण को बचा लिया। जिसके बाद मेघनाद और अधिक क्रोधित हो गया और उन दोनों के बीच एक महायुद्ध का प्रारंभ हो गया। तब मेघनाद ने अपने 3 सबसे घातक बाण को इस्तेमाल करने का सोचा। उसने जैसे ही अपने ब्रह्मांडास्त्र को प्रयोग किया,
ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है, परंतु वो नहीं माना और उसने लक्ष्मण जी की तरफ वह तीर छोड़ दिया। लेकिन लक्ष्मण जी को कुछ नहीं हुआ। वह अस्त्र उन्हें प्रणाम करके निस्तेज हो गया, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। उन्हें भला कोई भी अस्त्र कैसे छू सकता था। उसके बाद मेघनाद ने शिव और भगवान विष्णु से प्राप्त पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उसका भी लक्ष्मण जी पर कोई असर नहीं हुआ। और अंत में जब मेघनाद को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसकी मृत्यु स्वयं भगवान के हाथों से हो रही है। रामायण एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं, एक पवित्र सोच भी है, जिसके हर एक अध्याय और पात्र महत्वपूर्ण है, जिसको पढ़ने से मन को शांति मिलती है, संबंधों में जुड़ी पवित्रता का अनुसरण होता है।